ब्रह्मांडांतर्गत सौंदर्य माधुर्य सुधा की अधिष्ठात्री जो महालक्ष्मी है, उनके द्वारा भी जिनके चरण कमल सेवित हैं, वे वृषभान दुलारी ही स्त्री हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवान ने यह लीला की थी। रास लीला एक नायिका से नहीं होती, इसीलिए अन्य गोपांगनाओं का आवाहन किया गया। अब यदि उन सब का आदर करते हैं तो संभव है राधिका जी रुष्ट हो जाएं, क्योंकि वो माननीय है। अतः भगवान उनका तिरस्कार करते हैं, जिससे वे दयावश स्वयं ही कह दें कि श्याम सुंदर, अब आप इनका निराकरण क्यों करते हैं? ये आ गई हैं तो इनकी इच्छा भी पूर्ण करिए। अथवा ये भी संभव है कि अन्य गोपियां तो आ गई हों, राधिका जी अभी ना आई हों, इसीलिए भगवान उनकी प्रतीक्षा में हो, क्योंकि इस लीला की अधिनायिका तो वही है। अतः वे अन्य गोपिकाओं को इसीलिए सीधा सीधा उत्तर नहीं देते, जिसमें राधिका जी के आने पर उनका मान रखने के लिए कैसे कहें कि हमें आपकी प्रतीक्षा थी, इसी से अभी कोई निश्चय नहीं हुआ। इस गोपिका जूथ में कितनी ही ब्रजांगनाएं माननीय हैं, इसी से भगवान ऐसे वचन कह रहे हैं जिनके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अर्थ हो सकते हैं। माननीय नायिका का नायक पर आधिपत्य रहता है, इसीलिए उसे ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जिनका अर्थ बदल करके वो अपने को कोप का भाजन होने से बचा सकता है। ये रासलीला कोई उपहास या प्राकृत लीला नहीं है, ये तो शुद्ध परब्रह्म का नित्य लास्य है। रास का स्वरूप क्या है? माधवम माधवम अंतरे अंगना, माधव माधव और बीच में एक गोपी, अंगना अंगना अंतरे माधव। एक गोपी, दूसरी गोपी, उसके बीच में माधव। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगो वेणुना गो देवकी नंदना। और फिर बीच में खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, और वो चारों तरफ से रास का वो मंडल बन चुका है। ये एक एक गोपी के अनंतर भगवान है, और भगवान की एक एक मूर्ति के अनंतर एक एक ब्रजांगना है। सांख्यवादियों का कथन है कि क्षण परिणामिनो ही भावारिते चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति ही भगवान कृष्ण है। ये संपूर्ण प्रकृति चित रूप कृष्ण के ही चारों ओर घूम रही है। आजकल वैज्ञानिकों का भी मत है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के आश्रित होकर गति कर रहा है। इस प्रकार सारा ही ब्रह्मांड गतिशील है, यही प्रकृति का नित्य नृत्य है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान की ये नित्य लीला हो रही है। हमारा प्रत्येक अंग गतिशील है, हाथ पांव जिह्वा मन प्राण सभी नृत्य कर रहे हैं। इन सब का आश्रय और आराध्य केवल शुद्ध चेतन ही है, जीव जो भीतर बैठा हुआ है। ये सारा नृत्य उसी की प्रसन्नता के लिए है। वही नित्य एक रस रह करके इन सब की गतिविधि का निरीक्षण करता है। जब तक इनके बीच में वो चैतन्य रूपी कृष्ण अभिव्यक्त रहता है, तब तक तो ये रास रसमय है, किंतु उसका तिरोभाव होते हुए ही श्वास के साथ जब वो निकल जाता है तो ये विस्मय हो जाता है, सारा शरीर मृतिका हो जाता है। इसी प्रकार गोपांगनाएं भी भगवान के अंतर्हित हो जाने पर व्याकुल हो गई थी। अतः इस संसार रूपी रास क्रीड़ा में भी जिन महाभागों को परमानंद कंद श्री ब्रजचंद्र की अनुभूति होती रहती है, उनके लिए तो ये आनंदमय ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज का विषय बड़ा गंभीर हो गया, आनंददायक। मगर आज रसास्वादन ये तो रोज रोज बढ़ेगा और आएगा। आज रस वर्षा होगी। अब धीरे धीरे रस बढ़ रहा है इसमें। रसानुभूति अभी तो वियोग होने वाला है ना। अब अंतर हेते भगवती, अब उनका ये होगा भ्रमर गीत, गोपी गीत और वेणु गीत, तो कितने गीत हैं।
उनके बीच में ये सब गुप्त हो जाएंगे। ये तब रास में आएगा। रास में सहसा उठाया पैर, हमको वहाँ तक चलने में वो लग रहा, हम तो चल नहीं पा रहे। कह रहे अच्छा आओ कंधे में बैठ जाओ। जब कंधे में बैठने के लिए कहा तो भगवान नीचे से लुप्त हो गए। अंतर्हिते भगवती, तो उस समय उनका जो प्रलाप है वनस्पतियों से, वो देखने सुनने लायक बड़ा आइडिया। इधर रखो, इधर रखो। वही रख लो। नहीं, उधर साइड पे फल कर। पाठ कर रहे हैं। हाँ, एक बात मस्त है। इसका फल है ये लगाओ, चलिए देखो, देखो। 5-6 को लगा दो। और एक एक फल रखो, सब चीज हर फल की सब चीज लगाओ। एक वो एक पीला, ये सब चीज लगाओ। ऐसे मिठाई के 2 पीस। ऐसे दूसरा भी फल हो। यही रीति छो हो गया। हाँ, छछिया छछिया भर भर। सांझ पे नाच क्या बढ़िया भाव है। ठीक है, हाँ, ये छोड़ दो, चिचिया छछिया भर सांझ पे नाच नाच। इसके रस खान का है क्या? कई अर्थ हैं। देखिए या सांस पे नाचना। इसके कई अर्थ हैं महाराज। हैं? इसके कई अर्थ हैं। हाँ कहिए। हाँ हाँ। छछिया कुछ सांस पे नाचना चाहूँ। यही रीति छो हो गया। छछिया भर सांझ पे नाच।